आज हम देखेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक कार्टेल सीजेएनजी और उसके सरगना एल मेंचो की कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक ड्रग लॉर्ड की मौत से, जिसने पूरे देश में आग लगा दी। तारीख थी 22 फरवरी 2026, मेक्सिको का एक छोटा सा कस्बा। यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड घेरा गया था। मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस ने अचानक छापा मारा, जबरदस्त गोलीबारी हुई और फिर शुरू हुआ भागने का खेल। वो पकड़ा तो गया, पर बुरी तरह घायल था। और उसकी मौत ने हिंसा को खत्म नहीं बल्कि और भड़का दिया। उसकी कार्टेल सीजेएनजी ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। ये दिखाता है कि वो अकेला कितना ताकतवर था। तो आखिर कौन था ये आदमी और वो इतना ताकतवर बना कैसे? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। नाम था नेमेसियो ओसेग्युएरा सर्वांतिस, यानी एल मेंचो, एवोकाडो किसानों का बेटा जो अमेरिका में ड्रग्स बेचते पकड़ा गया। अब कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। मेक्सिको वापस आकर वो ड्रग डीलर एक पुलिस ऑफिसर बन गया। पुलिस में रहकर उसने सीखा प्लाटाओ ओ प्लोमो का मतलब, यानी या तो रिश्वत लो या फिर गोली खाओ। एक क्राइम फैमिली में शादी करने के बाद उसने अपना खुद का कार्टेल बनाया, सीजेएनजी। 2015 तक सीजेएनजी इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। सीजेएमजी ने पूरा खेल ही बदल दिया। वे कोकेन नहीं बल्कि चीन से केमिकल मंगाकर सिंथेटिक ड्रग्स बनाते थे। उनकी दौलत का अंदाजा $20 बिलियन से ज्यादा था। शिपिंग पोर्ट्स तक उनके कंट्रोल में थे। इस दौलत की चाबी थी एक ड्रग जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है, फेंटेनिल। सिर्फ 2 मिलीग्राम, मतलब रेत के कुछ दानों के बराबर की डोज भी जानलेवा है। इसी ड्रग ने अमेरिका में तबाही मचाई। सिंथेटिक ओपियोइड से हुई मौतों में करीब 70% का जिम्मेदार फेंटेनिल था। मगर सवाल यह है कि ये संकट इतना बड़ा बना कैसे? इसकी कुछ वजहें चौंकाने वाली हैं। मेक्सिको में मिले 70% हथियार अमेरिकी होते हैं। हर साल करीब 2 लाख बंदूकें बॉर्डर पार करती हैं। अमेरिकी सरकार की कुछ गलत गलतियों और नाकाम ऑपरेशंस ने भी अनजाने में इन कार्टेल्स को और मजबूत कर दिया। एल मेंचो के जाने से सीजेएनजी का लीडरशिप तो बिखर गया है, पर क्या इससे समस्या खत्म हो गई? एल मेंचो खुद मर चुका है और उसका बेटा, पत्नी और भाई सब के सब जेल में हैं। असल में जड़ें बहुत गहरी हैं। अमेरिका में ड्रग्स की डिमांड, हथियारों की सप्लाई और मेक्सिको में करप्शन। एक सरगना के जाने से कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि क्या ड्रग्स के खिलाफ ये जंग कभी जीती जा सकती है?